नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 24 सितंबर 2021। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फैरोज फैजा बीथर को। तो देखिए, चेंज मेकर अवार्ड जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जो है बांग्लादेश की फैरोज फैजा बीथर को दिया गया है। अब यहाँ पे बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की बात हुई है, तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 2000 में की गई है। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का राजधानी है। और इसके संस्थापक जो है मिलिंडा फ्रेंच गेट्स और बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसे मिला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शेख हसीना को। तो देखिए, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा दिया जाता है। और 2021 का अवार्ड जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एसडीजी प्रोग्रेस 2021 का अवार्ड जो है यह आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है। बात हुई है बांग्लादेश की, तो आप मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका, और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल को। तो देखिए, वर्तमान में पीयूष गोयल जो है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, और इन्होंने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशकों या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यह भारत में निवेशकों, उद्यमियों और व्यवसायों के लिए आवश्यक अनुमोदन और पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों में चलने की विरासत से मुक्ति देगा। अगला प्रश्न है एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10%। तो देखिए, एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इन्होंने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान पहले 11% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान संशोधित करके 10% कर दिया है। बात हुई है यहाँ पर एडीबी की। एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेड क्वार्टर जो है मंडल युग में है, जो कि फिलीपींस में है, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है मात्सुगु असकवा। और इसकी स्थापना जो है एडीबी की 19 दिसंबर 1966 को हुई है, और एडीबी में कुल मिलाकर 68 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड किसके साथ कंपनी के विलय को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ। तो देखिए, आपको बता दें, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया, अब ये दोनों मर्ज होने वाली है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का हेड क्वार्टर मुंबई में है, और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया की स्थापना जो है 30 सितंबर 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए आदर्श वाक्य का अनावरण हुआ है, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो है चीन की राजधानी बीजिंग में होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि विंटर ओलंपिक 2022 के लिए आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष 2022 में जो होने वाला है विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में, इसका आदर्श वाक्य रखा गया है टूगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। हिंदी में से एक साझा भविष्य के लिए एक साथ कहेंगे, और इसका अनावरण किया गया है विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए, और इसका आयोजन जो है चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है
23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। और आपको बता दें कि 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेज मनाया जाता है। और यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और 2021 के लिए आपसे थीम डायरेक्ट पूछेगा कि 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का थीम क्या है। तो थीम आपको ध्यान रखना है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, हिंदी में हम मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी को। तो देखिए आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरेस है, इन्होंने कैलाश सत्यार्थी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2021 के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। और कैलाश सत्यार्थी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? कैलाश सत्यार्थी ने। कब? 1980 में। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विवेक राम चौधरी, या फिर इसको शॉर्ट में VR चौधरी ही आपको लिखा हुआ कहीं पे मिल सकता है। तो भारतीय वायुसेना का प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। और ये जो है एयर मार्शल RK सिंह भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया का स्थान लेंगे। और राकेश सिंह भदौरिया का कार्यकाल जो है 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाला है। और 1 अक्टूबर से भारतीय वायुसेना का प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी संभालेंगे। यहाँ पे बात हुई है इंडियन फोर्स की। तो इंडियन फोर्स की स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुआ है। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान प्रमुख तो यही बने हैं विवेक राम चौधरी। अब यहाँ पे आपको इंडियन नेवी के बारे में भी ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हेड क्वार्टर नई दिल्ली। और इंडियन नेवी के वर्तमान अध्यक्ष जो है एडमिरल करमबीर सिंह है। अब इंडियन आर्मी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। और थल सेना के अध्यक्ष जो है मनोज मुकुंद नरवाने हैं। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना जो है इंडियन आर्मी की 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजीव अग्रवाल को। तो देखिए फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निर्देशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त किया है। और राजीव अग्रवाल जो है भारत में फेसबुक के लिए महत्वपूर्ण नीति विकास पहलों को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, जिसमें उपयोगकर्ता सुरक्षा, डेटा संरक्षण और गोपनीयता, समावेश और इंटरनेट शासन शामिल है। यहाँ पे बात हुई है फेसबुक की। फेसबुक की स्थापना 2004 के फरवरी महीना में की गई है। और इसका हेड क्वार्टर जो है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स है। और वर्तमान में फेसबुक के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है मार्क जुकरबर्ग है, जो कि 2004 के 4 फरवरी से अब तक है। अब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूं। अब जो है हम आपके लिए 10 स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस करा देता हूं, और ये पर डे कराऊंगा। तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? सही जवाब होगा दामोदर घाटी परियोजना। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयास किया था? राजा राम मोहन राय। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? 1780 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? एंडीज मच्छर के काटने से। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। जोधपुर राजस्थान में है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहकर बुलाते थे? तो महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े को बुलबुल कहा करते थे।
अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो करना है आपके स्क्रीन पर ये सब करना है, अपनी इच्छा है। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।